शालिनी ने आखिर शीतल को जेल से बाहर क्यों निकलवाया, क्यों दिलाई उसे जमानत और क्या है उसका असली मकसद। वहीं दूसरी तरफ शिव प्रसाद करण और कबीर के सामने खोलने वाला है अपनी असली पहचान। अब शिव प्रसाद का सच जानने के बाद क्या करण कुलकर्णी छोड़ देगा ये जंग या फिर और तेज होगी दोनों के बीच की लड़ाई। देखिए पूरी कहानी आज के एपिसोड में। दरअसल दोस्तों एपिसोड की शुरुआत शालिनी से होती है जो चिंटू को होश में देखकर खुश होती है। वह उससे पूछती है कि अब वह कैसा फील कर रहा है। चिंटू उसे भरोसा दिलाता है कि वह बिल्कुल ठीक है। वह शालिनी से रोना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वह उसे आंसुओं में नहीं देख सकता। चिंटू शालिनी से कहता है कि वह परशुराम जैसा बनना चाहता है। परशुराम अपराधियों से लड़ना और उन्हें सजा देना अच्छी तरह जानता। वह एक हीरो है। शिव प्रसाद को चिंटू की बात सुनकर गर्व महसूस होता है। तभी शालिनी को वकील का फोन आता है। वकील उसे बताता है कि शीतल को जमानत दिला दी गई है। शालिनी उसे थैंक यू कहती है। इसके बाद शीतल शालिनी को फोन करती है और कहती है कि उसे शालिनी के फोन का इंतजार था। शीतल पूछती है कि उसने उसे जमानत पर बाहर क्यों निकलवाया। शालिनी कहती है कि वह शीतल को खुद सजा देना चाहती है। जेल के अंदर रहना उसके लिए आसान है लेकिन शालिनी उसे चैन से जीने नहीं देगी। शीतल कहती है कि शालिनी कुछ नहीं जानती और कुछ नहीं कर पाएगी। शालिनी कहती है कि शीतल अपराधी है और उसने उसके बेटे को मारने की कोशिश की थी। शालिनी उसे छोड़ेगी नहीं बल्कि खत्म कर देगी। शीतल कहती है कि मैं और धुआं दोनों सेहत के लिए नुकसानदायक है। शालिनी जवाब देती कि मैं अपराधियों के लिए नुकसानदायक हूँ और दुर्भाग्य से शीतल एक अपराधी है। शालिनी कहती कि चिंटू को जो दर्द सहना पड़ा उसकी वजह शीतल है। उसने उसके बेटे को गोली मारी और उसे और शिव प्रसाद को भी मारने की कोशिश की। शालिनी धमकी देती कि वह शीतल को अंत तक दौड़ाएगी और आखिरकार उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगी। शीतल शालिनी की बातों से घबरा जाती है। उसे कुछ लोग उसके आसपास निगरानी करते हुए दिखाई देते हैं। वह जल्दी से ऑटो में बैठ जाती है लेकिन वहाँ भी ड्राइवर के हाथ में बंदूक देखकर डर जाती है। तभी शालिनी उसे फोन करके परेशान करती। उधर शिव प्रसाद शालिनी से पूछता है कि किसका फोन था और क्या हुआ। शालिनी उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि उसकी एक पुरानी दोस्त का फोन था और वह उसके साथ पुराने हिसाब किताब निपटा रही। इसके बाद शिव प्रसाद शालिनी को बताता है कि स्पेशल ब्रांच आज करण और कबीर को गिरफ्तार करने वाली है और बताता है कि आज चिंटू को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। दूसरी तरफ शालिनी बहुत खुश होती है और चिंटू से मिलकर उसे भरोसा दिलाती है कि वह शीतल को जरूर सजा दिलाएगी। शिव प्रसाद भार्गवी से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने अपना बयान क्यों बदल दिया। भार्गवी शिव प्रसाद से कहती है कि उसी ने उसे अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। अब उसने केस वापस लिया है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वह अपने पति और बेटे से बहुत प्यार करती है और उसने यह सब अपने परिवार के लिए किया है। शिव प्रसाद भार्गवी से कहता है कि उसे धमकाया गया था लेकिन भार्गवी यह मानने से इनकार कर देती है और अपने पति की साइड लेती है। तभी शिव प्रसाद भार्गवी के खिलाफ मौजूद सबूत दिखाता और उसे गिरफ्तार करने की वार्निंग देता है। इसके बाद वह भार्गवी के सामने अपनी असली पहचान का खुलासा करता है और अगर जरूरत पड़ी तो वह दोबारा भी भार्गवी को जेल भेजने की बात करता है। शिव प्रसाद की असली पहचान जानकर भार्गवी हैरान रह जाती है। एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। अब अगले एपिसोड में शीतल शालिनी को फोन करके परशुराम का सच बताएगी। शिव प्रसाद करण और कबीर के सामने अपनी असली पहचान का खुलासा कर देगा। अगले सीन में शालिनी शीतल को गोली से भी शूट कर देगी। तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा धमाका होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।